जैसा कि अभी आपका PT1 का कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग हाफ ईयरली का कोर्स पढ़ेंगे। हाफ ईयरली के कोर्स में आपका पार्ट शुरू होता है, पार्ट 6। पार्ट का नाम है आपका रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारे शरीर में बच्चों आपको अब मिलेगा कि रक्त हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, रक्त की क्या क्या जरूरत होती है हमारे शरीर में और रक्त से हमें क्या क्या लाभ हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्हें दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। दिव्या को लंबे समय से बुखार आ रही थी, तो वो जाती है दिखाने के लिए और उसको ब्लड चेक करने के लिए डॉक्टर ने सलाह दी। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो उसका भाई अनिल ने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर ने आपके पास खून की जांच के लिए भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। इतने में डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से ब्लड को निकाली और ब्लड को एक छोटी शीशी में चेकअप के लिए डाल दी। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल अंदर प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थीं। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर दीदी ने उन्हें इशारा किया और वो वहीं पे रखी कुर्सी में बैठ गए। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया का मतलब कि ब्लड कम है, कम मात्रा में ब्लड है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। और कहती हैं कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, कुछ दिनों तक एनीमिया की दवा लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो दीदी कहती, हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछो। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। अनिल ने पूछा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा भाग वह जिसमें छोटे छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें विमाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और स्लाइड देखा। मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण देख करके अनिल खुशी से उछल पड़ा। रक्त में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। रक्त के एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने में साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने ही होते ये नष्ट हो जाते हैं।
4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कुछ आज होंगे, कुछ कल होंगे, कुछ अगले दिन होंगे, एक साथ नष्ट नहीं होते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मंजा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। जो हम हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा लेते हैं, इनमें ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए जिसको ब्लड की, खून की कमी हो जाए, उस व्यक्ति को हमेशा पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, जिससे हमारा रक्त एक निश्चित मात्रा में पर्याप्त हमारे शरीर में उपलब्ध रहे। दीदी ने ऐसा अनिल को समझाया। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है, लाल कणों की। इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। दीदी बताती हैं कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त की इनकी कमी हो जाती है, लाल कणों की इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने क्वेश्चन किया। अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यो तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न वे लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी बताती हैं कि रक्त की कमी कई कारणों से हो सकती है। पौष्टिक आहार भी लेना ज़रूरी है। हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना है? शौचालय में ही शौच के लिए जाना है। खाने से पहले हमको अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ पानी से धो लेना चाहिए और हमें नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। नंगे पैर चलने से भी हमारे शरीर में, त्वचा के द्वारा हमारे शरीर में कीड़े प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। आगे दीदी कहती हैं, दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल कहता है, दीदी यह तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विषाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अनिल कहता है कि दीदी आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण होते हैं जिसे हम विषाणु कहते हैं। तो जो सफ़ेद कण होते हैं हमारे शरीर में, उनका क्या उपयोग होता है, वो हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? दीदी आगे बताती हैं अनिल को। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। दीदी बताती हैं अनिल को कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो
कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। सफ़ेद कण जो होते हैं वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। बाहर से आने वाले रोगाणुओं से वो डट करके मुकाबला करते हैं, लड़ते हैं और हमें निरोग बनाते हैं। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो दीदी बताती हैं बिम्बाणुओं का काम होता है चोट लगने पर रक्त का जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के में तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का जो प्रोटीन होता है वो कटी फटी दीवार की तरह उसे जोड़ने का काम करता है। अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा। दीदी ने उसे बताया कि अगर ज़्यादा गहरा चोट लग गया है तो उस चोट के ऊपर साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए जिससे रक्त का बहना कम हो जाए और डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अनिल ने कहा क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून कम आ सकता है? दीदी बोली अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा तब क्या हो? दीदी कहती हैं कि रक्त की कमी होने पर हमें रक्त चढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर किसी व्यक्ति का रक्त हर किसी व्यक्ति के पास नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि हर किसी रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। हर किसी का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, तो उसे जब हमें उसी ग्रुप का रक्त मिलेगा तभी हम उसे रक्त चढ़ा सकते हैं। अनिल कहता है लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त ग्रुप का रक्त ना मिले तब हम क्या करें? तो आगे बताती हैं दीदी, ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। तो दीदी बताती हैं ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए ब्लड बैंक, ऐसे मुश्किल समय के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा। दीदी ने अनिल को बताया कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए ताकि हमें ज़रूरत पड़ने पर कभी रक्त मिल सके। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। अनिल ने दीदी से प्रश्न किया, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। यह विचार बिल्कुल गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल। दीदी ने अनिल को शाबाशी देती हैं और कहती हैं डॉक्टर। दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, शाबाश अनिल, तुम आगे चल कर के एक नेक काम करना और हमेशा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त देना। बच्चों, अभी आप इस रक्त और हमारे शरीर वाले पाठ पढ़े हैं। अब आप इस पाठ का प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास देखिए।
इस पाठ का प्रश्न उत्तर, पहला प्रश्न है आपका, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। अभी आप चैप्टर में देखे होंगे कि प्रश्न था, हमारा उत्तर था रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब व्यक्ति के शरीर में किसी हिस्से पर घाव बन जाए और रक्त बहने लगे तो सर्वप्रथम उस स्थान पर साफ कपड़े को कसकर बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए बड़ा लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर जल्दी ही हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जिस हिस्से पर घाव बन जाए और रक्त बहने लगे उसे हमें किससे, साफ कपड़े से, यानी साफ स्वच्छ कपड़े से बांध देना चाहिए, जिससे उस पर दबाव पड़ने लगेगा और रक्त का बहना कम हो जाएगा। जब हमारे घाव में, हमारी चोट पे ऊपर से दबाव पड़ेगा तो रक्त बहना कम हो जाएगा और फिर हमको उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। उत्तर है आपका, भानुमति का पिटारा हिंदी में एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। पिटारे का मतलब होता है कई तरह की वस्तुएं इकट्ठा करके रखना। जिस तरह भानुमति के पिटारे में कई तरह की वस्तुएं मौजूद होती हैं, उसी तरह अगर हम खून की एक बूंद को भी सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद मिलेंगे। इसके अलावा कुछ कण सफ़ेद तथा कुछ रंगहीन होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा होता है, रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। भानुमति का पिटारा एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है कि एक पुटली में या एक गट्ठर में कई तरह की वस्तुएं इकट्ठे करके रखना। इसी तरह अगर हम अपने खून को, अपने अंदर ब्लड की एक बूंद को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे तो एक बूंद में लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद मिलेंगे हमें, जो हमें खुली आँखों से दिखाई नहीं देते हैं लेकिन सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे सफ़ेद कण, कुछ रंगहीन कण तरल प्लाज्मा में होते हैं, रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इन विविधताओं के कारण ही हम खून को भानुमति का पिटारा का उदाहरण दिए हैं। अगला प्रश्न है आपका, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 आपका आता है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। जब हमारे शरीर को उचित पौष्टिक आहार मिल नहीं पाता तो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होना कम हो जाता है, शरीर में रक्त की कमी होने लगती है और रक्त में होने वाली लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे व गोश्त खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन मिलते रहें, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी ना हो। देखिए, जब हमारे शरीर को उचित पौष्टिक आहार मिल नहीं पाता तो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होना कम हो जाता है। अगर हम पौष्टिक भोजन नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में अपने आप रक्त का निर्माण, रक्त कम मात्रा में बनता है, शरीर में रक्त की कमी होने लगती है और रक्त में होने वाली लाल कणों की इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। इसलिए हमें उचित पौष्टिक आहार हमेशा लेते रहना चाहिए। रक्त का निर्माण होना कम ना, हमारे शरीर में कम ना होने पाए और नहीं तो हम एनीमिक हो जाते हैं। पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए और हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, गोश्त आदि चीज़ हमें खाते रहना चाहिए ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन मिलते रहें, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी न होने पाए। अगला प्रश्न है आपका, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे हमें किस तरह से बचना चाहिए। पेट में कीड़े होने से हमें किस तरह से बचना चाहिए, ये आपका अगला प्रश्न है। पेट में कीड़े प्रायः दूषित जल पीने और दूषित खाना खाने से होते हैं। कुछ ऐसे किस्म के भी कीड़े होते हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में होते हैं और उनसे निकले लार्वे त्वचा
के रास्ते हमारे पेट में चले जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए। खास किस्म के कीड़ों से बचने के लिए हमें शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए तथा नंगे पैर इधर उधर घूमने से बचना चाहिए। पेट में कीड़े प्रायः हमारे दूषित जल पीने और दूषित खाना खाने से होते हैं। दूषित जल पीने और दूषित खाना खाने से होते हैं। कुछ ऐसे किस्म के कीड़े होते हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में होते हैं। उनसे निकले लार्वे त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ही हमें खाना चाहिए। भोजन करने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हमें हाथ को साफ पानी से धो लेना चाहिए। खास किस्म के कीड़ों से बचने के लिए हमें इन छोटे छोटे कीड़ों से बचने के लिए हमें शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और नंगे पैर हमें कभी भी इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? उत्तर है आपका, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है क्योंकि जब रोगाणु शरीर पर हमला करते हैं तो रक्त के सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव होता है वह रोगाणुओं को हमारे शरीर के भीतर घर करने नहीं देते हैं, हमारे शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करने देते। इस प्रकार वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें वीर सिपाही कहा गया है। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि जब ये रोगाणु शरीर में हमला करते हैं, जब कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में हमला करते हैं तो सफ़ेद रक्त कण उनसे डट करके मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो सकता है तो रोगाणुओं को हमारे शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं। इस प्रकार के बहुत से रोग से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें वीर सिपाही कहा गया है। प्रश्न नंबर 6वां है आपका, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ हैं? उत्तर है इसका, ब्लड बैंक में रक्तदान किए गए रक्त को आपातकालीन यानी मुसीबत के स्थिति में लिए सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्तदान की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है। अतः ब्लड बैंक में रक्तदान से हम खून की आवश्यकता वाले मरीज की जान बचा सकते हैं। ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को आपातकालीन यानी मुसीबत के समय, मुसीबत की परिस्थिति में लिए गए सुरक्षित रखा जाता है। मुसीबत के समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है। अतः ब्लड बैंक में रक्तदान से हम खून की आवश्यकता वाले मरीज की जान बचा सकते हैं, इसलिए हमें ब्लड बैंक की आवश्यकता होती है। आपका अगला प्रश्न 7 नंबर में है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? श्वेत कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े? सांस लेने पर, इसका उत्तर है बच्चों, सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल कण पहुंचाते हैं।